कमेटी है उसको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने इस प्रोग्राम का आयोजन किया है। तो चौधरी कामरेड श्री कीर्ति सिंह की याद में इन्होंने एक नशा मुक्ति के संबंध में एक सेमिनार ये छोटा सा आयोजित किया है कि ताकि इसके माध्यम से एक पुलिस का भी इंटरेक्शन आप लोगों के साथ बने। मेरे से पहले यहाँ पर काफ़ी वक्ता बोल के गए हैं, उन्होंने आप लोगों के साथ सभी बातों को शेयर किया है और उन्होंने ये भी बताया है कि इस नशे से क्या क्या बीमारियाँ और क्या क्या हमारे को फायदे और नुकसान होते हैं। इसके बारे में मैं आप लोगों से ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन मैं फिर भी अपनी ओर से भी आप लोगों से कुछ डिस्कशन करना चाहता हूं ताकि आप लोगों को भी जो कार्य पुलिस के द्वारा इस टाइम किए जा रहे, इवन सारे का सारा जो प्रशासन है वो शायद सिविल प्रशासन के बारे में हम बात नहीं पता, शायद ये हमारे लिए हम आपके गांव में आए हैं, लेकिन हमारे द्वारा काफ़ी गाँव में सर्वे किए गए हैं। शायद मैं पहले कहीं और पोस्टेड था, मैं अभी आपके यहाँ पे नया आया हूँ, मेरे को इस जिले के बारे में ज़्यादा इस एरिया के बारे में तो ज्ञान है, लेकिन ये जो नशा मुक्ति का अभियान चला है इसके कोई सदस्य यहाँ पे बोल रहे थे कि वह पिछले 9 महीने से इसमें कॉन्टिन्यूसली कार्य कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे आईजी रेंज हिसार आर्य साहब की ओर से हमारी एक कमेटी का गठन किया हुआ है, जिसमें आर्य साहब ने आपके जिले के 10 गाँव को चयनित किया था और चयनित करने के बाद ये उसने एनालाइज किया था कि आपके यहाँ पे कितना बच्चे नशा करते हैं और कितना बेचते हैं और कहाँ कहाँ से सप्लाई होती है। उसमें डोर टू डोर सर्वे किया गया था और उस गांव को हमने चयनित करके इनको फिर एक एजेंडा दिया गया था कि आप है ना एक टाइम लो, 2 महीने 3 महीने कितने बच्चों को वहाँ से निकाल सकते हो और ये दिखा सकते हो कि हमने इस मुकाम पे यहाँ पे इस गाँव में जो नशा बिक रहा था उसमें कमी ला के छोड़ दी है। तो उसके माध्यम से ये कमेटी है जो आप लोग नहीं जानते, लेकिन आज आपके सामने जरूर आई है। इन्होंने गुड़िया ने भी आपके सामने एक लेक्चर दिया है, अपने वो पहले हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में है, उन्होंने भी लेक्चर दिया है। इन्होंने अपने आप को चुना था जब हमने सेलेक्ट किए थे 8-10 महीने पहले, कि इन्होंने कहा था कि जी हम है ना इस कार्य में प्रतिभागी करना चाहते हैं, हमारे से कोई पुलिस का और कार्य ना करवाया जाए। तो हमने इनको फ्री हैंड दिया था ताकि आप डोर टू डोर जाके और आप कुछ गांव चयनित करें। उससे पहले हमने रतिया के और काफ़ी इधर उधर के आपके गांव चयनित किए हुए हैं। 10 गांव में हमने काफ़ी अच्छा काम किया था, लेकिन कई बार ये कह सकते हैं कि ये आपके गांव में हमारा आने का मौका नहीं मिला, इसके माध्यम से हम आप लोगों से रूबरू भी नहीं हो सके। आंदोलनों की धरती है और आपने जो आज शुरुआत करी है इसे आप उचित मुकाम देंगे और एक नजीर पेश करेंगे और गांवों के लिए, पूरे जिले के लिए, पूरे राज्य के लिए, ये मैं उम्मीद करता हूं। भाषण देना पुलिस का काम नहीं है, कोशिश करूंगा सीधी सीधी बातें करूंगा। मैं आपको चिड़ियों की संज्ञा दूंगा, मैं अपने मन की बात कहता हूं, क्योंकि आपने चिड़ियों का अनुसरण किया है। चिड़ियां क्या करती हैं, अगर उनके घोंसलों के पास अगर वो सांप देख लेती हैं, शोर मचाती हैं, ची ची करती हैं इकट्ठा होकर, और कई हिम्मत करके चोंच भी मार जाती हैं सांप को। सांप विचलित होकर संभव है कि भाग जाएगा, नहीं तो आप जैसा कोई सूझवान देख लेगा कि सांप हो सकता है, वो उनकी समस्या का समाधान कर देगा, या सपेरे को बुलाएगा, सपेरा उसको पिटारी में बंद करके ले जाएगा। यहां आपने शोर किया, आपकी आवाज फतेहाबाद तक पहुंची, वहां से अधिकारीगण आपके बीच में है सपेरे के रूप में, और जिनसे आपके बच्चों को खतरा है, ये सपेरे की तरह उनको पिटारी में बंद करके उनको उचित जगह ले जाएंगे, ये उम्मीद करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं। आपने जो पहला कदम उठाया है, इससे आगे बहुत कुछ है, बहुत लंबा संघर्ष है। ये आपको एकता बनानी पड़ेगी, इसके लिए तो लड़ना पड़ेगा, अपने अपने घर में झांकना है बीमारी कहां है, और घर आपका क्या है
एक 4 दीवारी 4-5 सदस्यों का वो घर नहीं है। घर आपका ये पूरा गांव है, आपके अपने बच्चे हैं, आपके भाई बंधु हैं। एक समस्या ये आती है, हम गांव में जाते हैं, लोग बताते नहीं, भी अगला नाराज हो जाएगा, हमारा नाम किसने लिया। खुद छुपाते हैं कि हमने लड़का ब्याना भी है, प्यार के तो और समस्याएं हैं, तो बदनामी होगी। पड़ोसी भी छुपाते हुए हम क्यों नाम लेवा, इसी कारण बीमारी बढ़ रही है। और छुपाते छुपाते वो बच्चा मर जाता है, हमारा वो बच्चा मौत के ग्रास में चला जाता है। ये गलती गुजारिश करूंगा आपने नहीं करनी है। हम इस विरासत को, इस धरोहर को सुरक्षित रखने के लिए, इनकी आदर्शों को निभाने के लिए कोशिश करते हैं। सभी पूरा गांव का इसमें सहयोग रहता है। और दूसरा, मैं भाई बंटू का भी इस बात के लिए तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने इस समर्पित दिवस को एक नशा मुक्ति के रूप में मनाने का जो निर्णय लिया है, ये बहुत ही काबिल तारीफ है। क्योंकि उन्होंने सारी उम्र जो कुरीतियां समाज में फैली हुई थी और जो खास करके नशे के रूप में थी या किसी शोषित वर्ग के रूप में थी, उन्होंने लगातार इनका विरोध किया। और जो नशे के रूप में हमने भी गांव की तरफ से काफी दिनों से जो अभियान चलाया हुआ है, उसको भी इससे गति मिलेगी। अब जो हमारा विषय है नशा, नशे से एक आदमी से शुरुआत होती है, खाने से करते हैं या पीने से, जो भी नशे के कई प्रकार हैं। आ गान दे वालू कोई बंदे मारा थोड़ा नशा करा, मेरा मानस नशा करे, एक या कविता आई सागर, इसका भी धन्यवाद करा। हाँ, इसने या सलाई या कोई भी शेर सब में कही है भाई, आप भी बिना कोई ऐसा काम करा भाई, इस नशा काफी मुक्त हो जावा। भली बेबे मेरे तो घर में बन गया, जिसका लगा वो ही जाकर अमर रहे। जी हाँ, तो लत ने ये कैसा हाल कर दिया, नशे की लत ने ये कैसा हाल कर दिया और कितनों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया, बिखेर दिया हंसते परिवारों को, बिखेर दिया हंसते परिवारों को, खुशियों को हमारी गिरफ्त से आजाद कर दिया और कितने घरों को बर्बाद कर दिया। नशे की हाल ने क्या हाल कर दिया। माता पिता से बच्चों का दूर प्यार कर दिया, माता पिता से दूर बच्चों का प्यार कर दिया, जन्मदाताओं के एहसानों का संहार कर दिया, कितनों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। शरीक पड़ोसी को शरीक कहते हैं। शरीक से बैर लगाकर दुश्मन को बना देते हैं। जो नशे में लगे हो कुल मिला के शरीक से बैर लगाकर दुश्मनों को बना देते हैं। भाईचारा, रिश्तेदारी, लेन देन, इज्जत को तार तार कर दिया, कितनों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। और नशे का सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि कोई नशा करता है बच्चा, तो ये कहते हुए अपना निकल लिए, हमें क्या लेना देना, मुंह फेर के निकल लिए। गिराना बड़ा मुश्किल है, जालिमों ने नशे का किला आबाद कर लिया और कितने घरों को बर्बाद कर दिया। जी हाँ, ये नशे की घर को देखने वाले, ये कभी भी कोई दिक्कत नहीं, फूस का छप्पर आपका है। जलता घर को देखने वाले, फूस का छप्पर आपका है। आग के पीछे हवा तेज है, बाकी मुकद्दर आपका है। जलते घर को देखने वाले, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे हवा तेज है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं चुप था, अब मेरा नंबर आया और मेरे कत्ल पे आप वो नंबर आपका है। जी हाँ, कल नंबर आपका है। तो ये कहते हैं कि फिर पाछा पछताओगे जिनके मुकगा और तारे बालक बिगड़े जा फिर भी न मुकोगे। फिर पाछा पछताओगे जब टेम मुकोगे और तारे बालक बिगड़े जा फिर के न मुकोगे।
क्योंकि नशा कब के रुकोगे और तारे बालक बिगड़े जाते फिर के न रुकोगे। एक राजा का बेटा बड़ा बिगड़ा पाया था, नशा जुआ जामनी में सब कुछ लुटा था। राजा जी ने कुश्ती एक ने खूब पिटवाया था और बेटे की कब्र खोद कर राजा बहुत पछताया था। उस राजा की करिया तंबी बात में छुटोगे और तारे बालक बिगड़े जाते फिर के न रुकोगे। मेरी माताएं बहनें हैं और जो हमारे साथ में जो ये युवा साथी जुड़े हैं उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। आज का मेरा मेन मोटिव है हमारे गांव के अंदर, हमारे इलाके के अंदर यहाँ पर जो नशा है, जो नशे की गिरफ्त में आज जो युवा आए हुए हैं, हमें उस नशे से मुक्ति हम कैसे पा सकते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आज मैंने इस चीज की शुरुआत की है, मैंने आज इस चीज की शुरुआत मैंने आज से 3 महीने पहले शुरू की थी, लेकिन उस बात से मुझे खुशी है जब हमारी फर्स्ट मीटिंग हुई थी उस टाइम हमारे साथ सिर्फ गांव के 10 या 15 ही लोग मौजूद थे। दूसरी बार जब हमने वहाँ पर मीटिंग की थी उस टाइम हमारे साथ कुछ ज्यादा लोग जुड़े थे, लेकिन आज जो मेरे को उम्मीद थी कि आज मेरे साथ जो हमारे गांव के युवा साथी हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो महिलाएं हैं, वो हमारे साथ काफी मात्रा में जुड़ेंगे। लेकिन वो सप्लायर करते हैं तो उन लोगों से भी गुजारिश है कि ऐसा काम मत करें। अगर ऐसा काम करते हैं तो समाज में कितना फर्क, वो अपने 2 पैसे के फायदे के लिए अपने आने वाली पीढ़ी को खराब करते हैं। सिर्फ 2 पैसे का फायदा ही है, उसको कुछ नहीं है, आने वाले जनरेशन को खत्म कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि गांव के भी सहयोग करें, पुलिस प्रशासन की ओर से भी गुजारिश है कि पूरा सहयोग करें गांव में। लोगों को इकट्ठा करके उन्होंने उस समय में आज से 30-35 साल पहले जहाँ निकलने का रास्ता नहीं होता था, 2 मेन गलियां लोगों को इकट्ठा करके उनका योगदान है। मैं उस बात की आज भी उसके लिए चर्चा करना चाहता हूँ कि कामरेड साहब ने हमेशा समाज के लिए, किसान, गरीब मजदूर के लिए काम किया। आज उनकी आज का जो विषय बनाया गया है नशा मुक्ति का, उसके ऊपर भी 2-4 शब्द कहना चाहता हूँ। हमारे कोई भी महापुरुष नशा नहीं करते थे, लेकिन लोग राम के नाम पे, शिव के नाम पर, अनेकों नाम से नशा बेचते हैं। शिव बीड़ी है, फलानी गणेश बीड़ी है, ये बीड़ी है। तो हमारा कोई भी महापुरुष, जितने भी हमारे महापुरुष जिसको हम आदर्श मानते हैं, कोई भी नशा नहीं करते थे। आज के युवा नशे के प्रति बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।